जगह होते तो नौबत नहीं आती ना, विश्वास जगह ही नहीं। बात करूँ तैयार नहीं हो, आप अपनी मनमानी कर रहे हो। इससे पहले भी कलाम ने तय किया कि सबको खतरा जाहिर इस सिलसिले में मुल्क की पैमाने पर बहुत ही मजबूती के साथ कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे और जिस हद तक भी हमको जाना होगा हम जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब ये भी फैसला किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को हम लोग चैलेंज करेंगे। कश्मीरी जी, आप बताएं कि किस हद तक जाने की बात कर रहे हैं आप लोग? जो कानूनी हक है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े वो जाएंगे। हमें जो कानूनी तौर पर हिंदुस्तान के दस्तूर ने एहतजाज का हक दिया है वो करेंगे। अगर हुकूमत हमको जेल में डालना चाहे जेल में डाले, हमें फांसी पर लटकाना है फांसी पर लटकाए। प्राइम होम मिनिस्टर कहते हैं आपको मानना पड़ेगा, आप कोई भी कानून थोपोगे मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि इंसाफ किया जाए। आपके पास तादाद है, आप दादागिरी से थोप रहे हैं। होम मिनिस्टर जिस तरह से बात करते हैं लगता है कोई होम मिनिस्टर नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल, तानाशाह बोल रहा है। प्राइम होम मिनिस्टर की ये जबान होनी चाहिए। आप एक कौम के हक लूटने जा रहे हो और उस कौम की तंजीम के जिम्मेदार उलमा दानिश्वर उनसे आप बात करने तैयार नहीं हो, आप अपनी मनमानी कर रहे हो। इससे पहले भी हुआ है, मानते हैं, लेकिन मशवरा लिया गया है। हमने तब भी कहा अगर कहीं गलती हो रही है उसको सुधारा जाए। इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, इतनी बड़ी बड़ी खानकाह हैं, उनके साथ बैठक की जाए। नाम के लिए आपने एक कमेटी बना दी और एक सुझाव आप लेने को तैयार नहीं है। और मैं उन तमाम अपोजिशन पार्टियों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने ईमानदारी के साथ आपकी वोटिंग की है। लेकिन आप और जो लोग हमारे वोट पर बिहार में हो चाहे दूसरी पार्टी के तेलुगु देशम वाले हो, जो हमारे वोट पर आए हैं वो इस बिल के खिलाफ, बिल के हक में नहीं गए हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा वो खुद बिल में जाएंगे। बहुत आप महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से हैं, आपको आपकी उम्मीद के ऊपर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बिल्कुल सही बिल्कुल हमने हर पार्टी का सपोर्ट, हम हाउस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, मुबारकबादी पेश कर रहे हैं जिन्होंने इसके खिलाफ वोटिंग की है, क्योंकि ये हमारा सीधा इबादत से मामला है। आज आपने इसमें लाए हो जिस तरह हमारे लिए नमाज फर्ज है, रोज़ा फर्ज है, हज और ज़कात फर्ज है, उसी तरह वफ़ की इमलाक की हिफाजत फर्ज है। कल आप रोज़े पे आ जाओगे, परसों हज पे आ जाओगे, फिर कुर्बानी पे आओगे, तो क्या आप हमारी इबादत पर डाका डालना चाहते हो? अब तक 3 तलाक का मसला था, अब तो डायरेक्ट इबादत पे आ रहे हो आप किससे पूछ के आ रहे हो? हम किसी के मजहबी मामला में दखल नहीं देते। किसके बाप ने क्या छोड़ा नहीं छोड़ा, मगर हमारे बाप दादा ने अल्लाह के वास्ते छोड़ा है। आप कौन होते फैसला करने वाले? उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व की बात करते फिर भी आपका समर्थन किया है तो उनका धन्यवाद करते हैं। सरकार कह रही है कि वक्फ धार्मिक मामला है ही नहीं। हमको क्या, मैंने पहले भी कहा और कहता हूँ, हमें अपना मजहब सीखने के लिए कुरान काफ़ी है, हदीस काफ़ी है, उसको सिखाने के लिए उलमा मशाइख मुफ्तियान कराम काफ़ी है। हमें होम मिनिस्टर, पीएम या किसी मंत्री से इस्लाम सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी का मजहब सिखाने नहीं जाते, हम किसी का मजहब हम किसी का मजहब सिखाने नहीं जाते। हमको हमारा मजहब कोई ना सिखाए। कौन क्या करता है अपने मजहब में वो करे, हमारे मजहब में जो आई सब हम करेंगे। ये दस्तूर ने हमको हक दिया है। क्या हमारे मजहब को भी क्या हमको पार्लियामेंट से सीखना पड़ेगा? लेकिन ये संविधान में मेंशन है कि वो कोई जो है वक्फ बोर्ड एक कोई आपका धार्मिक संगठन नहीं है, ऐसा संविधान में लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ जो होता है वो अल्लाह के वास्ते किया जाता है। हम उसके निगरान होते हैं, हम उसकी हिफाजत करते हैं, हम उसकी खिदमत करते हैं। वक्फ अल्लाह के वास्ते होता है, उसमें ना किसी बंदे का, चाहे वो अगर मान ली जाए 1 मिनट के लिए अगर मुसलमान प्राइम मिनिस्टर भी होता, मुस्लिम हुकूमत भी होती, 57 मुल्क है, वहाँ पर भी वो अपनी तानाशाही इसमें नहीं चला सकते। ये तो जमहूरी मुल्क है, हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है, बाग है, बाग फूलों का, सारे फूल खिले हुए हैं। और ये चाहते हैं कि नहीं मुसलमानों का ही मिटा दिया, उनके वक्त पे अटक कर दिया जाए। अगर आपको की कमी थी, आप उलमा के साथ बैठ के मशवरा करते, दानिश्वर के साथ बैठते, यहाँ दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हम इनकार नहीं करते। मगर जिस तरीके से तानाशाही हो रही है, ये सीधा सीधा इरादा है कि हमारे माल को लूटा जाएगा। फिर वो कहता हूँ, हाथी में वक्त सखावत ना तेरी भूलेंगे, हमें को लूटते खैरात देता है। हमें प्राइम मिनिस्टर से ईद के मौके पर कोई तोहफा नहीं चाहिए। बात तो तब बनती जब वो कहते कि नहीं, जो मुसलमान कबूल करेगा हम वो चीज़ उसे देंगे। बहुत सारे मुस्लिम संगठन ऐसे भी हैं जो इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, बाकायदा सेलिब्रेट कर रहे हैं।
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच किसकी तंजीम है? मैं साफ कहता हूँ जितने भी हैं वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस के एजेंट और दलाल अब बिके हुए हैं। चने आटे में नमक के बराबर हैं। आप आटे में नमक के बराबर दिखा रहे हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा मेल जा चुके हैं कानून मंत्री को, 5 करोड़ से ज़्यादा। वो मेल नहीं दिख रहे उनको। चने में आटे से नमक क्या कम है वो दिख रहा है। बिल के विरोध में तो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या वो असली मुसलमान नहीं है? विरोध में सड़कों पर उतरेंगे, शाहरुख खान जैसा प्रदर्शन होगा। जो भी कानूनी हक है हमारा, जायज तरीके से अमन के साथ हर वो काम करने को हम तैयार हैं जिससे फितना फसाद पैदा ना हो। आप कह रहे हैं करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे जो आपको दिया गया है प्रोटेस्ट का तरीका। मैं जानना चाहता हूँ कोई आपने डेडलाइन सेट करी है, कोई आपने तारीख है, कोई जगह जय की है, कब से शुरू करेंगे प्रोटेस्ट को लेकर? आपकी रूपरेखा क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ। अभी मीटिंग और भी चलेगी। जैसे जैसे मीटिंग आगे बढ़ेगी, जो भी मसाइल सामने आएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना है, कैसे करना है, जो भी फैसला होगा उससे आपको आगाह कर दिया जाएगा। कल जो बिल पास हुआ रात को 2 बजे 1:30-2 बजे, जिन पार्टियों ने वोटिंग किया है, जिन्होंने जिनके लिए आपने कहा वोट दिए इनको, जिनको उन्होंने आपको वोटिंग किया है, उनके बारे में क्या कहना है? जिन लोगों ने भी हमारा वोट लेकर हमारे साथ गद्दारी की है वो ये समझ लें कि वो इफ्तार की दावत में आए थे। हमने जहाँ जहाँ उनको इफ्तार खानी थी खा लिया है। अब उसके बाद वो अपने ही बिल में जाने को तैयार हो जाए। आपके लिए सबसे ज़्यादा जो बिल कल पास हुआ, कल उसका पूरा प्रारूप आया है, कल बिल का पास होने के बाद सबसे ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट आप लोगों के लिए कौन सा है? आप देखिए, 2 है 3 है जो भी है आप देखिए, सबसे पहले तो आप हमको नहीं हक बनता कि हम किसी की मंदिर गुरुद्वारा में चर्च में मेंबर बने। आप कैसे गैर मुस्लिम के जिम्मे काम सौंप रहे हैं? वो क्या जानेगा कि इस्लाम में, शरीयत में इसका मकाम अहमियत क्या है? सबसे पहला तो सबसे बुनियादी पॉइंट यहाँ बन रहा है। और क्योंकि पिछले 10-30 टर्म है मोदी साहब का, जितने कानून आ रहे हैं किसी एंगल से हमें इस हुकूमत पर भरोसा ही नज़र नहीं आता। जिस तरह नफरत का बाजार गर्म है, तो हमें आप पहले विश्वास जीतते ना। आप कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज तक आपने विश्वास जीता ही नहीं। सरकारी संपत्ति पर भी किसी प्रकार का वक्त का कोई क्लेम नहीं होगा, ये वाली बात भी सामने आई है। आप उसको लेकर भी आपके ध्यान में है कुछ? हमें तो बिल्कुल हमें शक ये है कि देखिए सरकारी संपत्ति और वक्फ बोर्ड एक अलग अलग मसला है ना, एक अलग अलग मसला है। जब सरकारी संपत्ति अगर साबित करने की बात आएगी तो आपको भी साबित करना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड को भी साबित करना पड़ेगा। लेकिन जो पहले अधिकार थे उसको ख़त्म करके उसको ऐसा आगे दिया जा रहा है जिससे लगता है कि सरकारी संपत्ति छोड़ दीजिए। हमें ये साफ खतरा दिख रहा है कि बहुत सारी मसाजिद, मदारिस और खास तौर दरगाहें मुसलमानों की साफ खतरे में नजर आ रही है। लेकिन पार्लियामेंट में 12 घंटे डिबेट के दौरान सरकार का ये तर्ज था कि वक्फ ने गरीब मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है और इस बिल से गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। ये तर्क जो है सरकार दे रही है। अरे गरीब मुसलमान छोड़िए, मोदी साहब से पूछिए कि पिछले 13-14 साल में हिंदुस्तान के गरीबों के लिए क्या किया है। पहले उनकी फिक्र कर ले, गरीब मुसलमानों की फिक्र बाद में करना। पहले पूरे हिंदुस्तान की फिक्र कर लें। उन्होंने जो कुछ किया है अपने दोस्तों के लिए किया है और अभी भी अपने ही लोगों के लिए कर रहे हैं जो उनके 4-5 चमचे हैं। हमारे लिए ना मुसलमान के लिए कर रहे हैं, ना गैर मुस्लिम के लिए कुछ कर रहे हैं, ना हिंदू भाई के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि बोर्ड में जो ज़मीन के कई मामले हैं, कई ऐसे मामले अटके हुए सालों साल उस पर जिरा होती है लेकिन कोई फैसले नहीं आते, उसमें सुधार की तो ज़रूरत है। देखिए, मैंने पहले कहा कि जहाँ पर भी आपको तरमीम करनी थी, कोई कानून लाना था, तो अपोजिशन के भी लीडर मौजूद थे। मुस्लिम फसल्ला है, जमीयतुल उलमा है, रज़ा एकेडमी है, सुन्नी जमीयतुल उलमा हिंद है, तमाम दानिश्वरों को बिठाते यहाँ कमज़ोरी है, इसको दुरुस्त करना चाहिए ताकि वो बोर्ड मजबूत हो, लोगों की मदद हो सके, इनकम आए। आपने अपनी मनमानी की है। कल में वो खातून है, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी से इकरा, उनका बयान सुन रहा था। उन्होंने जो बात रखी है, आप कहते हैं औरतों के लिए, अरे पहले अपनी पार्टी में औरतों को तो जगह दो, मुस्लिम औरतों को। कितने MP है आपके वहाँ? बड़ी औरतों की हमदर्दी जाग गई आपको। ये तो ऐसे ही लगा है मुझको, ये तो ऐसे ही लगा मुझको जैसे भेड़िया आ जाए और कहे मैं सबकी रखवाली करने आ जाऊँ। जय हिंद साथियों, प्रहारी मुंबई से मैं जावेद शेख। जैसा कि आज वक्त संशोधन बिल को लेकर आज यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, हमारे साथ मौलाना एजाज काश्मीरी हैं। सर, जो ये प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं,
हालांकि किरण रिजिजू कहते हैं कि हम वक्फ बोर्ड को जो है कि सेकुलर बनाना चाहते हैं। वो खुद ही सेकुलर बन जाए पहले, वो खुद सेकुलर नहीं है। लफ्ज़ सेकुलर के नाम से अगर सबसे पहले कोई एतराज़ करता है तो बीजेपी पार्टी एतराज़ करती है, तो वो खुद सेकुलर नहीं है। तो वो बोर्ड को सेकुलर बनाने की बात कहाँ से आ गई? वो खुद कितने ईमानदार हैं। अगर वो सेकुलर होते तो वहाँ मुस्लिम MP होते, मुस्लिम मंत्री होते। वो खुद सेकुलर नहीं, नाम के मुस्लिम होते। तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो एक तरफ ईद पे जो है कि मस्जिद रोड पे नमाज़ पढ़ने के लिए ममानियत हो रही है, हालांकि हर त्यौहार जो है कि रोड पे ही मनाया जाए, चाहे वो दिवाली हो, चाहे गणेश विसर्जन हो, नवरात्रि हो, सब रोड पे ही मनाया। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? अरे भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विश्वास जगाए होते तो नौबत नहीं आती ना। विश्वास जगा ही नहीं पाए, विश्वास में ले ही नहीं पाए। आप तो टारगेट ही करते रहे ना, कभी NRCCA के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी और किसी नाम पर, अभी मस्जिद और नमाज के नाम पर, अब यहाँ आ गए आप जो वक्फ बोर्ड के नाम पर। तो विश्वास आपने जगाया कब मुसलमानों में? विश्वास जागा होता मुसलमानों में तो मुसलमान कहता नहीं सही बात है प्राइम मिनिस्टर साहब। मुसलमान तो मुसलमान, आपने देशवासियों में विश्वास नहीं जगा पाए। हाँ, आपके कुछ बिके हुए लोग होंगे जो झंडा दिखाते होंगे, खड़े होते होंगे, आपकी हिमायत करते होंगे, आटे में नमक से भी कम है। आप उनके बल पे दिखाने जा रहे कि पूरे मुल्क में विश्वास जागा है। आप गरीब मुसलमानों की बात छोड़िए, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की बात करिए तो कम से कम कुछ भला हो जाता। सर, किरण रिजिजू कहना है कि 70 साल से विपक्ष जो है मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। विपक्ष 70 साल से गुमराह कर रहा था और उस गुमराही का फ़ायदा उठा के लूटने आप चले आए। नहीं सर, जिस तरह से अभी ये बिल तो पास हो गया, राज्यसभा में भी लगता है कि पास हो जाएगा, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, जो भी जिम्मेदारान मुल्क के हैं, तंजीमें बड़ी बड़ी हैं जो भी काम कर रही हैं, हम हर कानूनी तौर पर अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं, कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो एहतजाज कर सकते हैं मुल्क के दस्तूर आइन के हिसाब से वो करेंगे। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ मौलाना एजाज काश्मीरी थे, बड़े बेबाक अंदाज में इन्होंने अपनी बात को रखा। सहयोगी अवैध साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी, मुंबई से।